वीकेंड पे एक और डिक्टेटरशिप का अंत हुआ था। हाँ। वैसे खैर मतलब काफ़ी कुछ हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, तो उस पर भी नज़र रहेगी। एक चीज़ क्लियर है, यूएस मार्केट अपनी अलग चाल में है। यूएस मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे को भी नैस्डैक देखिए 0.81% और ऑलमोस्ट 20,000 पर आ गया है नैस्डैक। आई थिंक एक और दिन चाहिए, आज शायद हो सकता है 20,000 हिट कर दे, ये प्रोबेबिलिटी है। क्या मार्केट रही है नैस्डैक, यूएस मार्केट, डेवलप मार्केट, एक साल में 40% के रिटर्न्स आपको कमा के दे रही है। जो लोग कहते हैं ना कि एफआईज क्यों इंडिया में नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आपको अपनी मार्केट में करेंसी रिस्क के बिना इतना बड़ा गेन मिल रहा है तो आप किसी और मार्केट में क्यों जाएंगे। बहुत सिंपल चीज़ है। सिर्फ 140 पॉइंट दूर रह गए हैं अब नैस्डैक में हम। और यूएस में जो डेटा आया अनएम्प्लॉयमेंट का, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। वो डेटा ऐसा था जिससे थोड़ा रिस्क ओपन हुआ, लेकिन ओवरऑल व्यू नहीं चेंज हुआ कि एक रेट कट आएगा इस दिसंबर की पॉलिसी में। 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन मार्केट लेके चल रहा है वो मोर और लेस अब लॉक्ड इन है। और उसका सबसे बड़ा जो एक एविडेंस है वो आपको बॉन्ड मार्केट से मिलेगा। यूएस मार्केट में जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो और घटकर 4.14 पर आ गई। ये आशीष जब 4.5 पर पहुंच गई थी तो बहुत लोगों को लग रहा था कि शायद रेट कट नहीं आएगा, लेकिन अब इसने एक चीज़ तय कर दी है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पर आएगा। टेक और ग्रोथ शेयरों में अच्छी रैली आई तो आज हो सकता है आईटी आपको वापस इंडिया में सपोर्ट करे। ये एक पॉकेट होगी आज वॉच आउट करने के लिए। उसके बाद आज बाजार की नज़र आएगी अब जो सीपीआई और पीपीआई के जो आंकड़े आएंगे यूएस के, उनसे थोड़ा बहुत मूड होगा। और एक और चीज़ पर ध्यान रखें, हम चीन को ऑलमोस्ट भूल गए। चीन पर नज़र रखें। अब चीन का जो सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस होने वाला है इस हफ्ते, वहाँ से क्या निकल कर आता है और उसका मेटल्स, कमोडिटीज़, केमिकल्स, इन पर सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो इंपॉर्टेंट होगा। ब्रेंट $71 के आसपास स्टेबल है। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्यों है कि इतनी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल वरी, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद ब्रेंट चलने को तैयार नहीं है $71 पर। इसका मतलब एक मुझे लग रहा है कि क्रूड तैयारी कर रहा है कोलैप्स की, 60 के करीब आने की। अगर वो हो गया तो हमारे लिए अपने आप एक वो गॉड सेंड एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और एक जो वीकेंड पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, उसकी सिग्निफिकेंस समझना बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि जेरोम पावेल को निकालने का उनका कोई इरादा नहीं है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जो बहुत लोगों को लगता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी इरेटिक हैं, एक्सेंट्रिक हैं। देखिए, जब आप चुनाव लड़ते हैं तब एक अलग चीज़ होती है, जब आप एक बार पोजीशन ले लेते हैं ना, उसके बाद आप एक स्टेट्समैन की तरह बिहेव करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब तक प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरह बिहेव किया था, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एनबीसी न्यूज़ से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वो चांस नहीं है करने का। मई 2026 तक पावेल साहब हैं वैसे वहाँ पर, और ट्रंप साहब ने उनको अपॉइंट किया था। वैसे खैर पावेल साहब खुद कह सके, पहले पावेल साहब भी कह चुके कि वो वैसे भी नहीं मुझे हटा सकते, वो भाई मेरी बुक्स पढ़ी बोले हाँ निकाल तो पाऊंगा जो भी है। लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो मतलब वहाँ पर कंटिन्यूटी रहने वाली है। तो ग्लोबल हैंडओवर से कोई दिक्कत नहीं, ग्लोबल हैंडओवर हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। मुझे लग रहा है अगर हमारी दिक्कतें आएंगी ना तो हमारे अपने कारणों की वजह से आएंगी। और आज अगर मार्केट में अगर वीकनेस आई तो वो सिर्फ और सिर्फ वो जो एफएमसीजी पर अगर आपकी वापस तलवार लटकी उसकी वजह से आएगी बेसिकली। ओके।